पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बाद एक और रोला खड़ा हो गया है जिसको अब सुलझाना पीसीबी मतलब के मोहसिन नकवी साहब के अब हाथ में है। अगर वो इसको सुलझाएं तो सुलझा सकते हैं और अगर ना सुलझाएं तो वो नहीं सुलझा सकते। मगर वो चाहें तो ये सुलझा सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं मोहसिन रज़ा नकवी साहब, इसमें उनको अपने मुल्क के लिए स्टैंड लेना है या मतलब के मुखालिफ हरीफ इंडिया के लिए। तो इसमें बहुत बड़ी बात अब आ जाती है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ, उसके बाद मतलब के मैच ख़त्म होने के बाद ये जो मामला हुआ है ये मैच ख़त्म होने के फ़ौरन बाद ही हुआ है। तो इसको सुलझाना मोहसिन रज़ा नकवी साहब के अब हाथ में है। मोहसिन नकवी अगर इसको चाहे तो वो इसको सॉल्व कर सकता है और अगर ना चाहे तो वो अगर इसमें हाथ भी ना डाले तो मसला मतलब कि ऐसा का वैसा रह जाएगा। मतलब अब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है। पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए मतलब कि 128-29 का टारगेट देता है और इंडिया उसको बड़ी आसानी के साथ चेज़ कर लेता है। इसमें इंडिया की बॉलिंग की बात करें चाहे बैटिंग की बात करें तो अमेजिंग रही है। तो उसके बाद मतलब कि ये सारे मामला जो हुआ है मतलब कि मैच ख़त्म होते ही ये हुआ है। मतलब कि जब मैच ख़त्म हुआ तो इंडिया और पाकिस्तान मतलब हैंड शेक करना था उनको, तो वहीं पर ये सारा मसला खड़ा हुआ है। मतलब इंडिया के जो बैट्समैन उधर खेल रहे थे वो मैच ख़त्म होते ही अपने वो क्या कहते हैं ड्रेसिंग रूम में चले गए। तो वहाँ से मतलब कि उनको बाहर आना था, मतलब कि हैंड शेक करना था। ये मैच के बाद एक समझ लें कि एक दूसरे के साथ हैंड शेक करते हैं, मतलब कप्तान होते हैं, बाकी जो खिलाड़ी होते हैं वो हैंड शेक करते हैं। तो वहाँ से उसको क्या हुआ कि उन्होंने वो हैंड शेक ही नहीं की और अपने ड्रेसिंग रूम में चले गया और दरवाज़ा भी धड़ाम से बंद कर दिया। तो उसके बाद सलमान अली आगा से जब एक इंडियन सहाफ़ी ने इंटरव्यू लेना चाहा तो उसने साफ साफ मना कर दिया और वो क्या कहते हैं पोस्ट मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें भी वो नहीं आए। वो क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा है कि हमारी इंसल्ट हुई है, कि हम यहाँ पर अपनी इंसल्ट करवाने तो नहीं आए। तो उन्होंने बायकॉट कर दिया है। मतलब कि उस पोस्ट मैच के बाद जो इंटरव्यू वो सारे मामलात होते हैं मैच के फ़ौरन बाद, तो उसमें वो नहीं आए। वो क्यों नहीं आए? माइक हसन साहब ने कहा है कि उसका रीज़न ये है कि जब मैच ख़त्म हुआ तो एक तो हैंड शेक नहीं किया गया। ये एक लिहाज से समझ लें कि एक कायदा ही समझ लें कि होता है, खिलाड़ी एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, तो वो नहीं हुआ। उसके बाद उनके खिलाड़ी अंदर ड्रेसिंग रूम में चले गए और बाहर निकले नहीं। तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि ये हमारी तज़लील है, हमारे वो क्या कहते हैं हमारी इन्होंने बेइज्जती की है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर नहीं आए। तो एक लिहाज से मैं भी समझता हूँ कि उन्होंने अच्छा किया है। अब सारा जो मसला है वो मोहसिन नकवी साहब के हाथ में है। वो एशिया क्रिकेट कौंसिल के चेयरमैन हैं, मतलब के सरबराह हैं। तो उनको अब सोचना होगा, अगर उन्होंने पाकिस्तान के हक़ में कोई फ़ैसला ना लिया उन खिलाड़ियों के ख़िलाफ़, तो इसका मतलब कि पाकिस्तानी फैंस और जो क्रिकेट जर्नलिज़म है वो सारे इनसे खफा हो जाएंगे। तो इनको अब सोचना होगा, क्रिकेट फैंस तो फैंस, लेकिन जो उनके खिलाड़ी हैं उस टीम के, पाकिस्तान टीम के, तो वो भी उनसे बहुत ज़्यादा खफा हो जाएंगे। तो अब देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब इस के बाद क्या फ़ैसला करते हैं और क्या रद्द-ए-अमल दिखाते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या करना चाहिए मोहसिन नकवी को? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।